चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। और ये चैप्टर मार्केटिंग से मुतालिक है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में है। और इसमें आज हम तकरीबन 100 एमसीक्यूज कवर करेंगे, ठीक है। और इसके दो पार्ट्स होंगे, सेकंड पार्ट में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को कवर करेंगे। काफ़ी अब जो आने वाले चैप्टर्स हैं 7, 8, 9 और 10, तो 7 के बाद हमारे पास सिर्फ 2-3 चैप्टर रह जाएंगे। मगर ये काफ़ी जैसे कहा जाए कि लेंदी भी हैं, और इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी हैं। इसमें कॉन्सेप्चुअल भी होंगे और इसमें नॉलेज बेस्ड भी होंगे। तो शैल वी स्टार्ट नाउ? स्टार्ट करें? चलो भाई बिस्मिल्लाह करते हैं। ओके, अब इसके अंदर कुछ चीज़ें सीखने की भी हैं, कुछ चीज़ें याद रखने की भी हैं, ठीक है। इंशाल्लाह कुछ सीखोगे भी आज आप। और इसके अंदर सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, जिसके मुताबिक क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज अ की रोल इन द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस बाय जनरेटिंग सेल्स रेवेन्यू सपोर्टेड बाय, अब सिर्फ सेल्स रेवेन्यू नहीं है, सपोर्टेड बाय ब्रांडिंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज। तो ये किसका काम है? प्लानिंग, मार्केटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या एडवर्टिजमेंट? एडवर्टिजमेंट, मार्केटिंग, कौन सा? दिस इज मार्केटिंग। मार्केटिंग इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 2, थोड़ा सा इसमें नंबरिंग का इशू आ गया है, मगर मार्केटिंग इज अ ब्रॉड टर्म which include the process of discovering क्या dash and dash of potential buyers। मार्केटिंग में potential buyers का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, and customers, and then providing goods and services that meet or exceed their expectations। शाबाश, गुड 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 गुड। नीड्स एंड वांट्स, नीड्स एंड वांट्स, ठीक है, शाबाश। ओके, marketing is an important part of firm's overall strategy. Other functional areas of business such as operations, finance, and all areas of management must be coordinated with marketing। या marketing के कोई स्टैंड अलोन फंक्शन है, इन चीजों से उसके कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं है। इज इट ट्रू और फॉल्स? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, इज ट्रू। Which of the following has the important function of providing revenue to sustain a firm? Important function, revenue में contribute करेगा, obviously marketing, yes, from the given options it is marketing। 5, with respect to marketing, by creating which of the following a firm can succeed in the long term? मार्केटिंग के कॉन्टेक्स्ट में by creating which of the following a firm can succeed in the long term? by क्या करेगा? स्पेसिफिक बिजनेस स्ट्रेटजी, ट्रस्ट एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप विद कस्टमर्स, इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज, या इफेक्टिव बिजनेस रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन है या जो आपकी बुक में जो सेंटेंस है, तो उसको अगर आगे रखते हुए आप देखें तो इन द लॉन्ग रन की बात हो रही है और विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मार्केटिंग बात हो रही है। तो जो आमतौर पे हम मिक्सअप कर रहे होते हैं किसी एडवर्टाइजिंग को, इसलिए इसको रखा था कि आप क्लियर हो जाओ कि ये एडवर्टाइजिंग की बात नहीं है, ये है कि क्या करना पड़ेगा? क्रिएटिंग, यहां से देखो ना, क्रिएटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ट्रस्ट एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप विद कस्टमर करेंगे, तभी जाके इन द लॉन्ग रन बिजनेस सक्सीड होता है, ठीक है। In marketing, businesses try to respond to which of the following and anticipate change in the environment? Consumer rights,
consumer needs and wants, consumer interest and willingness, all of the above. Marketing के context में which one is the correct option? Consumer needs and wants. ठीक है, इसका मतलब हुआ कि इस जगह इस चैप्टर में ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं टू बी रिमेंबर्ड. कौन से? नीड्स एंड कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स. ठीक है. 7. Unfortunately, it is difficult to understand and predict what consumers want. Hence, motives are often unclear. Therefore, few principles can be applied consistently, and markets tend to fragment, each desiring customized products, new values, and better services. Is it true or false? This statement is absolutely true. क्यों भाई? क्योंकि देखें, जब हम बात कर रहे हैं कि क्या चीज मुश्किल है, टू अंडरस्टैंड एंड टू प्रिडिक्ट. जब ये चीज मुश्किल है, क्या कि कंज्यूमर को चाहिए क्या, इसीलिए जो प्रिंसिपल्स होंगे वो अप्लाई करते वक्त क्या होंगे, हम वेरी फ्यू सिचुएशंस होंगी जिसमें हम कंसिस्टेंटली सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई करेंगे. और सिचुएशन या मार्केट टू मार्केट हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं चूंकि कस्टमाइज्ड हैं, तो कस्टमर को क्या चाहिए, डिफरेंट चीज चाहिए. इस वजह से दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. 8 क्या है? 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैनिपुलेटिंग कंज्यूमर्स टू गेट देम टू बाय प्रोडक्ट्स दे डू नॉट वांट. ऐसी प्रोडक्ट जो उनको नहीं चाहिए बट मैनिपुलेट करके और उनको ये प्रोडक्ट सेल करना, तो विच ऑफ देम इज नॉट जो ना हो. तो प्रेशराइजिंग, हम प्रेशर डालें उन पे. टाई इन किसको कहते हैं? टाई इन कहते हैं कि अगर आपको प्रोडक्ट ए चाहिए तो लाजिमी आपको प्रोडक्ट बी भी लेनी पड़ेगी, तब जाके ये आपको मिलेगा. ठीक है. या फिर वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट ए बेचते वक्त उसके अंदर प्रोडक्ट बी अपनी डाल देते हैं और एज अ होल जो बिकने वाली प्रोडक्ट है उसकी प्राइस बढ़ा देंगे. ठीक है. ये टाई इन कहलाता है, टाई इन. ठीक है. तो ये टाई इन और प्रेशराइजिंग और तीसरा है मार्केटिंग. अगर इसको आप आगे रखो तो क्या इनमें से मैनिपुलेशन है? क्या इनमें से मैनिपुलेशन नहीं है? मार्केटिंग इज नॉट मैनिपुलेशन. ठीक है. मार्केटिंग कोई मैनिपुलेटिव प्रैक्टिसेस नहीं होती, फेयर प्रैक्टिसेस होती हैं. 9. Marketing is not just selling and advertisement. It is a dash approach to satisfying consumers' needs and wants. देखिए, मार्केटिंग को ना हम आमतौर पे जैसे एडवर्टाइजिंग से इक्वेट कर रहे होते हैं. मार्केटिंग के अंदर सिर्फ ये फंक्शन नहीं होता कि किसी चीज को बेचना या उसे एडवर्टाइज करना, इससे बियॉन्ड है मार्केटिंग. मार्केटिंग क्या है बताइएगा? क्या है? फंक्शनल अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, सिस्टमेटिक अप्रोच है या कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है? तो करेक्ट आंसर इज इट इज अ सिस्टमेटिक अप्रोच. सिस्टमेटिक अप्रोच किस पर्पस के लिए? कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच है. 10. अच्छा, अब इस केस को देखें जरा. XYZ, a leading company in market, deals in quality goods at reasonable prices. The company launched a new product. It hired a marketing team to launch a marketing campaign for the new product. However, the product did not gain the expected response from customers. Resultantly, the company had to discontinue the product. In your view, which of the following may be the cause for this failure? एक है कंपनी सोल्ड द न्यू प्रोडक्ट एट हाई प्राइस, एक है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट वाज पुअर, एंड तीसरा है कंपनी डिड नॉट अंडरस्टैंड द कस्टमर नीड्स और वांट. आपकी नज़र में इस गिवन केस में क्या कॉज हो सकता है प्रोडक्ट की फेलियर का? अगर आप पहली चीज देखेंगे कि हाई प्राइसेस, तो यहाँ स्टेटेड है द कंपनी डील्स इन क्वालिटी एट रीजनेबल प्राइसेस. तो ये नंबर 1 तो नहीं हो सकता क्योंकि रीजनेबल प्राइस लिखा है. दूसरा क्या है कि प्रोडक्ट इज पुअर, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि कंपनी नॉर्मली क्वालिटी गुड्स में डील करती है. तो रिजल्टेंटली इस गिवन केस के अंदर इन आवर ओपिनियन जो मसला हो सकता है कि उन्होंने कस्टमर नीड्स और वांट्स को समझा ही नहीं और प्रोडक्ट लॉन्च कर दी.
तो इस वजह से वो फेल हो गए। मार्केटिंग फोकसेस ऑन मेनी एक्टिविटीज, जिसमें क्या आता है, प्लानिंग, प्राइसिंग, प्रमोटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट्स दैट डैश एक्सचेंजेस। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्सचेंज, आगे इस पे बहुत कुछ आएगा। एक्सचेंज, एक्सचेंज, ठीक है, इस पे भी चूंकि एमसीक्यू आएंगे तो भी मैं बात नहीं करा। तो एक्सचेंज को मार्केटिंग क्या कर रही होती है, एक्टिवेट, क्रिएट, फोस्टर या ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इस केस को फोस्टर कर रही होती है, स्ट्रेंथन कर रही होती है, ठीक है। किस चीज को, एक्सचेंज को। एक्सचेंज क्या है, एक्सचेंज क्या है, आने वाली है, सेल के लिए होता है एक्सचेंज। जी बेटा स्नेहा। जमाल बेटा बिल्कुल, मैं थोड़ा सा आज नमाज के, चूंकि आपने लास्ट टाइम भी कहा था और मैं काफी आगे लेके गया था, आज मैं थोड़ा जल्दी कर लूंगा नमाज का, ठीक है ना। मैं कंटिन्यू करूंगा बट थोड़ा 15 मिनट पहले ऑफ कर दूंगा ताकि आप नमाज वक्त पे पढ़ सको, ठीक है। अच्छा, अब है 12, मार्केटिंग is a group of activities designed to expedite transactions by creating, distributing, pricing, and promoting which of the following? Creating, distributing, pricing, and promoting which of the following? किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? Ideas and advice, goods and services, samples and gifts, या goods, services and ideas? So marketing is a group of activities designed to expedite transactions, कौन सी? Goods, services and ideas. तो ना सिर्फ goods and services but even ideas. 13, which of the following do marketing activities create by allowing individuals and organizations to obtain what they need and want? तो किस चीज की बात हो रही है? वैल्यू, प्रॉफिट, एक्सचेंज और ग्रोथ। Which of the following do marketing activities create? Create, marketing activities क्या create कर रही होती हैं? जिसमें इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को वो मिलता है जो उनको चाहिए। तो क्या करेक्ट आंसर है? ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए? और दो हैं, एक नहीं है। अगर लिखा होता इंडिविजुअल तो वैल्यू करेक्ट होता, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी इंडिविजुअल को चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को वैल्यू नहीं चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू क्रिएट करता है दूसरों के लिए। अब बताओ, अब क्या चाहिए? अब समझ आ गई? तो अब दोनों को, इंडिविजुअल को प्रॉफिट कैसे चाहिए बेटा? फाइक इंडिविजुअल के लिए प्रॉफिट कैसे होगा? वो तो पैसे दे रहा है। तो अब अगर आप सोचो तो आपको क्या समझ आ जाएगी? गौर से देखना बेटा, गौर से देखना। इसमें एक सेकंड रुकिए जरा, इसमें जो बात समझने की है, क्योंकि इसमें ऑल आर वेरी क्लोज, ऑल आर वेरी क्लोज। देखिए कैसे, एक्सचेंज, एक्सचेंज क्या है भाई? एक्सचेंज में होता है ए बायर है और बी सेलर है इसके दौरान, और ग्रोथ, ठीक है। अब आपने चारों मैंने ऐसे रखे हैं ताकि आपको इसमें डिसाइड करते हुए थोड़ी सी दिक्कत हो। तो दोबारा इस चीज को देखते हुए हम दोबारा देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग डू मार्केटिंग एक्टिविटीज, मार्केटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, क्रिएट बाय अलाउइंग, बाय अलाउइंग किसे? इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू obtain what they need and want। अब देखिए गौर से देखेंगे ना तो आपको सारे के सारे किसी न किसी वे में ठीक लगेंगे। अब ऐसे एमसीक्यू के लिए जो मैंने रखा, वो आपको इस एमसीक्यू के थ्रू समझाना सिर्फ ये था कि देखो, आप जब रीडिंग करो अपने बुक की तो सेंटेंसेस को तवज्जो से देखना। तवज्जो से क्यों? क्योंकि जब आप तवज्जो से देखोगे तो, क्योंकि हम ना एक बुक के अंदर रहते हुए सॉल्व कर रहे हैं, हम ना इन सारे कॉन्सेप्ट्स को दूसरे सोर्सेज को यूज करते हुए, ये कोई इंटरनेट के एमसीक्यूज नहीं है कि हमने कहीं से भी मार्केटिंग के एमसीक्यू उठाए और आपको दे दिए। नहीं, हमने बुक को प्रैक्टिस करना है, तो ऐसी बुक में से एमसीक्यू बनेंगे। तो अब आप देखें तो आप पूरे बुक के अंदर देखेंगे तो ये जुमला जो लिखा है वो वैल्यू के लिए लिखा हुआ, ठीक है। वैसे तो प्रॉफिट, एक्सचेंज, ग्रोथ पे भी अप्लाई करता है, बट ऐसे एमसीक्यूज में वो बच्चा जिसकी रीडिंग क्लोज होगी
वो जरा बेहतर रहेगा। तो इस वजह से वैल्यू इज द करेक्ट आंसर। विथ रेस्पेक्ट टू, ऐसे ऐसे कम ही एमसीक्यू मैंने रखे हैं जिसमें चारों ऑप्शन करीब करीब हों और ठीक हों। ऑब्वियसली बात है, आप पीआरसी लेवल पे हो, ठीक है। पीआरसी लेवल पे कुछ एमसीक्यू ऐसे होंगे, तो हर किस्म के एमसीक्यू के लिए आपको मुझे तैयार करना है, बट सारे इस तरह नहीं होंगे कि वेरी क्लोज हो, ठीक है। विथ रेस्पेक्ट टू मार्केटिंग, अ बिजनेस कैन नॉट अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स अनलेस, क्या किया हो उसने, अनलेस उसने डिजाइन द बेस्ट सेलिंग स्ट्रेटजी, it sells high quality products at low price, promote the product to be launched, provide something with the consumer value। तो इसमें भी अगेन वही बात होगी, दिस इज द करेक्ट आंसर, प्रोवाइड समथिंग दैट द कस्टमर वैल्यू। ये जो वैल्यू है, याद रखना मेरा बच्चा, के जो इंटायर बिजनेस है, इंटायर बिजनेस की सक्सेस इस पे डिपेंड करती है कि वो बिजनेस कंज्यूमर्स के लिए वैल्यू कैसे क्रिएट करता है। अब वैल्यू क्रिएट करने की बहुत सारी मीनिंग्स हो सकती हैं। एक मीनिंग क्या है कि कोई कंज्यूमर का, कस्टमर का प्रॉब्लम था, उसे उसने सॉल्व किया, उसकी नीड थी, उसे उसने पूरा किया। कोई प्रोसीजर था जो लंबा होता था, दिक्कत तलब था, उसको आसान कर दिया। तो क्रिएटिंग वैल्यू का मतलब सिंपल अल्फाज में अगर आप समझोगे, तो मेरी नजर में जो क्रिएटिंग वैल्यू होता है वो होता है कंज्यूमर की लाइफ को बेहतर करना, किसी तरीके से उसको बेहतर करना। कोई प्रोडक्ट आपने दे दी या बेहतर क्वालिटी की प्रोडक्ट दे दी, या कोई अच्छे तरीके से उसको आपने वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दी। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन बिजनेस एज वेल एज मार्केटिंग, के वैल्यू क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। अगर एक चीज पहले से मार्केट में मौजूद है, रीजनेबल प्राइस पे मौजूद है, अगर आपने उसी को बनाया और सेम प्राइस पे बेचा, तो आपने फिर क्या किया, हाँ उसी चीज को बनाया, किसी ऐसे एरिया में बेचा था जहां पे वो अवेलेबल नहीं थी। अच्छा जी, बेचने का तरीका डिफरेंट था, यानी वैल्यू आपने क्या क्रिएट किया, वैल्यू आपने क्या दिया कस्टमर के लिए, दैट इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, जस्ट क्रिएटिंग एन इनोवेटिव प्रोडक्ट, जो अभी मैं बात कर रहा था, आपने एक प्रोडक्ट बनाई, जबरदस्त प्रोडक्ट है आपकी, ठीक है। क्रिएटिंग एन इनोवेटिव दैट मीट्स मेनी यूजर्स needs isn't sufficient. No, it is not. In today's volatile global marketplace, the product must be, भाई क्या करना होगा, क्या करना होगा, कन्वीनियंटली अवेलेबल होनी चाहिए। बना के आपने रख लिया, और जब कोई ऑर्डर आया तो उसको आपने पहुंचाने में देर कर दी, या लोगों को मिल ही नहीं रही, लोगों को पता तो है एक प्रोडक्ट है बट उनको मिल नहीं रही। कंपेटिटिवली प्राइस्ड, और प्राइस भी इतनी ज्यादा ना हो, कंपेटिटिव हो कि सेम गुड्स सिमिलर या पैरेलल या अल्टरनेटिव गुड्स जो हैं उसके प्राइस के हिसाब से कंपेटिटिव हो, और यूनिकली प्रोमोटेड भी हो। प्रमोट भी करना है तो यूनिकली करें, क्या ये सारी चीजें जरूरी हैं? तो जवाब है ऑल ऑफ द अबव। और इससे आप एक चीज सीखो, क्या सीखो, कि बिजनेस के अंदर चार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। कौन सी? उस प्रोडक्ट का इनोवेटिव होना, उस प्रोडक्ट का इनोवेटिव होना, साथ में उसके अलावा कन्वीनियंटली अवेलेबल होना, कंपेटिटिव प्राइसिंग का होना, और आखिर में यूनिकली प्रोमोटेड होना। तो विच मीन्स कि यहाँ आके मार्केटिंग का रोल किसी भी प्रोडक्ट की सक्सेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, कि उसे प्रमोट करना पड़ता है। कहते हैं कि इवन यू कांट सेल गोल्ड विदाउट मार्केटिंग। ये कहावत है कि इवन आप गोल्ड भी बेचोगे ना, तब भी आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है। तो मार्केटिंग का मतलब सिंपली ये नहीं होता झूठ बोलना। मार्केटिंग बेटा एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, और मेरी नज़र में बहुत ही एक अच्छा और नोबल सब्जेक्ट है। कैसे? कि अगर एक चीज़ है, एक प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है जो आप अवेलेबल कर सकते हो एक रीजनेबल प्राइस में, और अगर किसी बंदे को आगे नहीं पता और आप उसको एजुकेट कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, तो मेरी नज़र में तो ये नोबल काम है, ठीक है। ये काम बुरा नहीं है, ये काम, क्योंकि हाँ अलबत्ता उसमें झूठ नहीं होना चाहिए। एनीवे 16,
Which of the following is at the heart of all marketing activities? At the heart of all marketing activities क्या होता है? सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज कुल मिला के हम क्यों कर रहे होते हैं? गोल के लिए, एक्सचेंज के लिए, या ऑब्जेक्टिव हासिल करना है, या प्रॉफिट हासिल करना है? तो आपको अगेन रहना पड़ेगा बुक के अंदर, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं इस सवाल में जो अगर कॉमन सेंस से रिप्लाई करोगे तो सही होगी, कॉमन सेंस के, मगर बुक के हिसाब से गलत होंगी। एक्सचेंज, एक्सचेंज एट द एंड ऑफ द डे, वो एक्सचेंज जो है, वो जो सेल है, कैसे, किस चीज का एक्सचेंज होना? ये एक तरफ से गुड्स का, दूसरी तरफ से मनी का। एट द हार्ट ऑफ ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज एक्सचेंज ही होता है। Which of the following is the act of giving up one thing? ये देखिएगा, giving up one thing, जैसे मनी, क्रेडिट, लेबर या गुड्स, इन रिटर्न फॉर समथिंग एल्स, जैसे गुड्स, सर्विसेज एंड आइडियाज। बताइएगा, इज द एक्ट ऑफ, यहां से लेके यहां तक किसकी डेफिनेशन की बात हो रही है? ये कि जिसमें गिविंग अप वन थिंग, जैसे मनी इन रिटर्न फॉर अनदर, यानी गुड्स, तो बात हो रही है मेरे बच्चों एक्सचेंज की। ये एक्सचेंज की डेफिनेशन है। अब आपको समझ आएगा थ्रू आउट 2-3 एमसीक्यू थे वो किस तरीके से एक्सचेंज के साथ लिंक थे। ये केस देखें जरा। XYZ is a service company providing repair services for electronic items. Recently, they repaired the air condition properly, and they were successful in pleasing the customer, and in return they got satisfactory amount. जो उनको पैसे मिले वो भी satisfactory थे. Therefore, they created value for their services by providing satisfactory services. This illustration is drawing your attention towards which of the following processes? ये किसकी बात हो रही है? डिस्काउंट की बात है, सर्विस की बात है, एक्सचेंज की बात है, या सप्लाई ऑफ गुड्स की बात है? अब इसमें देखिए हुआ क्या है। एक तरफ से एयर कंडीशन को रिपेयर करने की सर्विस है और उसमें कस्टमर वाज हैप्पी, दूसरी तरफ रिटर्न या मनी है और वो भी सेटिस्फैक्ट्री है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसकी एग्जाम्पल थी? सिर्फ इसका एक हिस्सा अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि चूंकि इसने एसी रिपेयर किया है तो आपको सही ऑप्शन सर्विस लगेगा, बट अगर गौर से देखो तो दूसरा फैक्ट भी तो बताया गया है ना। दूसरा क्या है कि इन रिटर्न, ये भी फैक्ट बताया गया है, तो दोनों को मिला लो तो किस चीज की एग्जाम्पल है? ये एक्सचेंज की है, एक्सचेंज। ठीक है बेटा, क्योंकि थोड़ा सा केस था इस वजह से सारे फैक्ट्स को कंसिडर करना होगा। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिजनेसेस एक्सचेंज देयर गुड्स, सर्विसेज एंड आइडियाज फॉर मनी और क्रेडिट सप्लाइड बाय कस्टमर्स? तो किसकी बात हो रही है? कस्टमर की, वॉलंटरी एक्सचेंज की, वॉलंटरी बिजनेस की, या लीगल कोई चीज है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? देखिए क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स बिजनेसेस एक्सचेंज देयर क्या गुड्स, सर्विसेज एंड आइडियाज फॉर मनी? तो किसकी बात हो रही है? इसमें सिर्फ एक खास बात क्या है? खास बात यह है कि जो एक्सचेंज होता है, ये एक्सचेंज किस नेचर का होता है? वॉलंटरी नेचर का होता है, मर्जी पे होता है, सप्लायर की, बायर की मर्जी पे होगा। ये उनके लिए मैंडेटरी नहीं होता, कंपलसरी नहीं होता, कंपल्शन नहीं होती, वॉलंटरी नेचर का होता है। तो इसलिए इसके लिए ये बी इज द करेक्ट ऑप्शन, एंड विच इज वॉलंटरी एक्सचेंज। ये इसकी बात हो रही है वॉलंटरी एक्सचेंज की। Which of the following takes place when two parties give something of value, something, कौन सी जिसका वैल्यू हो, to each other to satisfy their respective needs and wants? अब बताओ किसकी बात हो रही है? यानी ये सारी बातें किसी न किसी वे में अगर आप देखें तो एक्सचेंज की ही है, एक्सचेंज की है कि एक पर्सन के पास एक चीज है, दूसरे पर्सन के पास दूसरी, इसको एक्सचेंज कर लो। हम आमतौर पे इसको सेल करो, आमतौर पे इसको सर्विस का प्रोविजन कहो, आमतौर पे इन ट्रांजेक्शन को कोई भी नाम दो, बट हकीकत में हो क्या रहा होता है? एक्सचेंज हो रहा है। वन पार्टी इज प्रोवाइडिंग वन थिंग विच इज वैल्यूएबल टू दी second party, and second party in return is giving something which is valuable to the first party. तो ये जो exchange हो रहा है
एट द हार्ट ऑफ मार्केटिंग ये एक्सचेंज करवाना है। मार्केटिंग का मकसद ये है कि ये एक्सचेंज हो, एक्सचेंज बढ़े। A person who volunteers for the company's CSR activities, कंपनी ने रमजान का अफ्तार अरेंज करवाया जिस जगह पे वो फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री वर्कर्स के लिए या गली में सारे मोहल्ले वालों के लिए या गरीबों के लिए। देयर इज अ वॉलंटियर, कंपनी का वॉलंटियर है जिसने वहां पे एक्टिविटीज परफॉर्म की। कौन सी? ये जो CSR की हैं। और देन दिस वॉलंटियर receives a souvenir or a certificate in return for the time spent. अब क्या is this activity considered as exchange? As non-monetary things are exchanged here? बताओ भाई, एक तरफ क्या है? सर्विसेज है, कौन सी? CSR से रिलेटेड। दूसरी तरफ क्या है? सिर्फ सर्टिफिकेट है। तो यहाँ तो पैसे भी नहीं है। तो किसने कहा कि एक्सचेंज पे सिर्फ पैसे होते हैं? किसने कहा कि एक्सचेंज में सिर्फ कमर्शियल गुड्स होती हैं? दिस इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ एक्सचेंज। यस, इट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। कंपनीज build up their entire strategies around what would make the exchange possible and worthwhile for। असल चीज क्या है? सारा का सारा स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजीज किस चीज पे होती है कि दिस एक्सचेंज जो वो चाह रहे हैं इज मेड पॉसिबल, इज वर्थवाइल फॉर। किसके लिए? किसके लिए? कंपनीज के लिए, कंपनीज एंड कंज्यूमर्स के लिए, कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स के लिए, या ऑल ऑफ द अबव। तो बेसिकली क्योंकि एक्सचेंज मोस्ट कॉमनली किसके दरमियान होता है? कंज्यूमर्स के दरमियान होता है। हाँ, गवर्नमेंट भी कंज्यूमर बन सकती है, मगर गवर्नमेंट कंज्यूमर होगी तो बी में ही कवर होगी। गवर्नमेंट को अगर सेपरेटली एज रेगुलेटर समझते हुए हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में, तो फिर वो करेक्ट नहीं होगा। तो गवर्नमेंट एज कंज्यूमर बी में ही कवर हो जाएगा, मगर गवर्नमेंट एज रेगुलेटर बी में नहीं आएगा। उस वजह से उसको सी में सेपरेटली रखा गया है, विच इज इनकरेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि असल में एक्सचेंजेस जो होंगे वो रेगुलेटर के दरमियान न होने के बराबर होते हैं। तो किसके दरमियान होंगे? कंपनीज। फॉर के बाद क्या आएगा? फॉर कंपनीज एंड कंज्यूमर्स। इस एक्सचेंज को क्या बनाना? पॉसिबल बनाना, उसको वर्थवाइल बनाना। यही तो काम है किस चीज का? इंटायर मार्केटिंग का। इसके लिए स्ट्रेटजीज बनती है। वन कॉमन मिसकंसेप्शन is that some people see no difference between, गौर से इसको देखना, marketing and dish. They are two different things that are both part of a company's strategy. देखें, misconception है that some people see no difference between, no difference between किसके दरमियान? गुड बेटा, गुड। किसके दरमियान? मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग एंड सेल्स। असल में ये मिसकंसेप्शन है। क्या मिसकंसेप्शन है? कि मार्केटिंग और सेल्स में कोई डिफरेंस नहीं है, मगर सेल्स फोर्स जो होता है, अब आप समझिएगा कि मार्केटिंग एंड सेल्स ये इतना कॉमनली एक साथ इस्तेमाल होता है, बल्कि मार्केटिंग फंक्शन में ही सेल्स शामिल हो जाता है। सेल्स किसको कहते हैं? यहाँ पे सेल्स का मतलब है जो कि डोर टू डोर जाके सेल कर रहे होते हैं। तो अगर मैं आपको मिसाल दूं, जैसे एक कंपनी हो, फार्मास्यूटिकल कंपनी, और फार्मास्यूटिकल कंपनी के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स क्या कर रहे होते हैं? जाते हैं, डॉक्टर्स को एजुकेट करते हैं, बताते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में कि देखिए ये नई मेडिसिन है, इसके ये फवायद हैं, ये इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये आपके लिए लिटरेचर है, और साथ में वो सैंपल भी दे के आ रहे होते हैं। और फिर वो वही बंदा निकलता है वहां डॉक्टर से, साथ वाले मेडिकल स्टोर चला जाता है, उसे कहता है यार ये प्रोडक्ट मैंने डॉक्टर साहब को बताई है, और ये लो तुम उसकी इतनी क्वांटिटी अपने पास रखो। तो सेम बंदा मार्केटिंग भी कर रहा है और सेल्स भी कर रहा है। तो इस वजह से आमतौर पे ये इतने एक साथ इस्तेमाल होते हैं, क्या? मार्केटिंग एंड सेल्स के एक चीज लग रही होती है। तो इसलिए क्या लिखा है? वन कॉमन मिसकंसेप्शन इज दैट सम पीपल सी नो डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स। They are two different things
दैट आर बोथ पार्ट ऑफ द, समझ आई बेटा? इसमें मार्केटिंग एंड सेल्स, मगर याद रखना कि जो सेल्स है ये मार्केटिंग फोर्स ही इन अ वे कर रही होती है, ठीक है? तो कनेक्टेड होते हैं एक तरीके से, अलग अलग है बट कनेक्टेड है। सेल्स इनकॉर्पोरेट सेलिंग, यानी जो एक्चुअल एक्सचेंज हो रहा होता है, असल एक्सचेंज जिसकी बात अब तक हो रही थी, द कंपनीज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। जब सेल्स की बात हो रही है तो सेल्स में क्या होता है, कंपनी की प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को बेचा जा रहा है अगेंस्ट किस चीज के, अगेंस्ट कोई रिटर्न, अगेंस्ट किसी वैल्यू के, अगेंस्ट कंसिडरेशन के, नन ऑफ द अबव। यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्सचेंज, लिख सकते हो मनी, लिख सकते हो। देखो एक लफ्ज है बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट, और वही कंसिडरेशन। कंसिडरेशन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? कि अगेंस्ट सम कंसिडरेशन, अब वो कुछ भी हो सकती है, अगेंस्ट कंसिडरेशन वो कुछ भी हो सकती है, वो मनी भी हो सकती है, वो अनदर गुड्स भी हो सकती हैं, वो कोई वैल्यू भी हो सकती है। तो इस सेंस में मैंने कंफ्यूज करने के लिए वैल्यू लिख दिया था, बट करेक्ट ऑप्शन इज बी। मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डैश the value of a product or service to customers so that the product or service sells. तो मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्या, सेलिंग, प्रमोटिंग, कम्युनिकेटिंग और एक्सप्लोरिंग। कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे? मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ, इज द प्रोसेस ऑफ वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस कस्टमर्स तक क्या पहुंचाना, वैल्यू, वैल्यू, ठीक है? वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट को कम्युनिकेट करना। तो मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग, सी इज करेक्ट। Marketing concepts involves the use of dash to focus on the needs and wants of the customers in order to develop marketing strategies that not only satisfy the needs of the customers but also accomplish goals of the organization and generate value for the business. तो कहते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स जब बनते हैं तो किस चीज का यूज होता है उसमें? मार्केटिंग प्लान्स का होता है, मार्केटिंग डेटा का होता है, मार्केटिंग टेक्निक्स का होता है, या नन ऑफ द अबव? अब मैंने ऑल ऑफ द अबव नहीं रखा क्योंकि ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो सकता था। अब आपको एक ही पिक करना पड़ेगा। अगर आपने ये वाला पैराग्राफ सही से पढ़ा होगा तो इसमें जो मार्केटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, प्लान भी है, टेक्निक भी है, ये भी सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, मगर यहाँ गौर से देखो कि मार्केटिंग की किस चीज की बात हो रही है, कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। तो कॉन्सेप्ट में बनाने के लिए हमें चाहिए होता है डेटा। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में डेटा का यूज होता है, मार्केटिंग डेटा का यूज होता है, ठीक है बेटा? An organization uses which of the following when it identifies the buyer's needs and then produces the goods and services or ideas that will satisfy? कहते हैं ऐसी क्या चीज है जिसको ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही होती है इन चारों में से? when it identifies, जब उसने क्या किया होता है, आइडेंटिफाई किया, क्या नीड आइडेंटिफाई कर ली है, ठीक है? और उसे फुलफिल करने, सेटिस्फाई करने के लिए वो क्या कर रही है, गुड्स, सर्विसेज या आइडियाज जनरेट कर रही है ताकि उस नीड को पूरा किया जा सके। तो एन ऑर्गेनाइजेशन यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग क्या? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं उनको यूज किया जाता है, जिससे क्या पता चलता है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नीड्स, और उसको फुलफिल किया जाता है, ठीक है? एक चीज याद रखना कि आमतौर पे जब तक आपको कंज्यूमर की, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स की आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी तो यू कांट सेटिस्फाई या फुलफिल इट थ्रू अ प्रोडक्ट। यानी इसका मतलब है कि पहले क्या आता है, पहले नीड्स का होना, फिर प्रोडक्ट का होना। ये नॉर्मली बिजनेस होता है। नीड आइडेंटिफाई कर ली ना आपने, अब वो नीड कुछ भी हो सकती है, वो प्रोडक्ट हो सकती है, वो सर्विस हो सकती है, वो कोई आइडिया हो सकता है, वो कोई प्रोसेस हो सकता है, बहुत कुछ भी हो सकता है। तो आपने उसको फुलफिल करने के लिए, मगर एक बात आपको बताऊं, ऐसे बड़े रेयर बिजनेसेस हैं, और उन रेयर बिजनेसेस में से एप्पल एक वो बिजनेस है जिसने इसको इन्वर्ट कर दिया। इन्वर्ट कैसे कर दिया कि उसने एक प्रोडक्ट बनाई और फिर उसकी नीड क्रिएट कर दी, ठीक है? प्रोडक्ट ही ऐसी थी कि उसकी नीड क्रिएट गई। तो इसका मतलब क्या है, उसने पहले इसे बना दिया और नीड बाद में जनरेट हुई, जो कि बड़ा रेयर होता है। नॉर्मली क्या होता है, पहले नीड्स होंगी,
उसके हिसाब से बंदा प्रोडक्ट बना रहा होता है, ठीक है। ये तो उसी वक्त हो सकता है ना जब लाइफ ही चेंज कर दें, लाइफ स्टाइल चेंज कर दें। आपने ना एक ऐसी प्रोडक्ट बनाई जिसने द वे यू लिव ही चेंज कर दिया, तो पहले प्रोडक्ट आई और फिर उसकी नीड जनरेट हुई वक्त के साथ। The marketing concept is oriented towards pleasing customers, be those customers organizations, वो कोई भी हो सकता है, B2B, B2C, by offering value। ये बात दुरुस्त है? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स बताएं। दिस इज ट्रू, यस इट इज। 29, marketing concept specifically involves which of the following? Focus on the needs and wants of the customers so that the organization can distinguish its products from competitors products। भाई कंपेटिटर जो है अगर एक चीज दे रहा है से उसके कोई 5 फीचर है, ठीक है। हमने देखा कि कस्टमर की नीड्स आइडेंटिफाई और नीड्स और वांट्स को हमने आइडेंटिफाई किया। अब हम उस कंपेटिटर की, चूंकि हमें पता चल चुका है नीड्स का और उसकी वांट्स का, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने कंपेटिटर ने जो ऑफर किया है, 5 फीचर ऑफर किया है, हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट को। कैसे? हमने उसने 5 ऑफर किए थे फीचर, हमने 8 फीचर ऑफर कर दिए, ठीक है। डिस्टिंग्विश कर दिया हमने। अगर होगा कब? जब हम नीड और, तो फोकस इसी पे क्या करेगा, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इस पे करेगा। इंटीग्रेटिंग ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटीज इंक्लूडिंग प्रोडक्शन एंड promotion to satisfy these wants and needs, achieving long-term goals for the organization by satisfying customer wants and needs legally and responsibly। तो ये सारे के सारे करेक्ट हैं, इस वजह से डी इज द ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। 30, today's competitive business environment has diverted all businesses big or small towards applying the marketing concepts, personal strategies, flexible strategies, limited strategies। तो सारे मार्केटिंग कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इवन हमारे मौलवी हजरात भी मार्केटिंग कर रहे होते हैं अपनी अपनी किसी न किसी वे में, ठीक है। जबकि मजहब में आपको पता है कि दिखावे को बुरा बनाया गया है, कि ये दिखावा जो है ना, जिसको कहते हैं ऑस्टेंटेनियस होना, गलत बात है। मगर बहरहाल फिर भी मार्केटिंग इस हद तक घुस चुकी है हमारे माशरे के अंदर कि हम हर चीज़ को बढ़ा के पेश कर रहे होते हैं। अब बहरहाल ये तो अपनी जगह पे, बट सोशल मीडिया की वजह से पूरा लाइफ चेंज हुआ है, तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट भी चेंज हुए। 31, राइड हेलिंग सर्विसेज लाइक करीम एंड उबर। अब ये आपकी बुक से ही है, यानी वैसे तो सारा बुक से है, मगर एग्जाम्पल भी ये बुक वाली ही है। राइड हेलिंग सर्विसेज लाइक करीम एंड उबर found that its customers are unable to get products or items delivered. Therefore, they started a delivery and logistics services using the existing fleet of cars and motorbikes. Keeping in view the scenario, choose one of the following factors that become the reasons for this development। अब देखें बात क्या है कि एक उबर एंड करीम का काम क्या है, एक मोबाइल ऐप है बेसिकली, जो प्लेटफॉर्म कंपनी कहलाता है। ये प्लेटफॉर्म परफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे कौन आता है? ऐसे लोग जिनके पास गाड़ियां हैं और ऐसे लोग जो कि टैक्सी सर्विस चाहते हैं, और ये उबर और करीम इसको प्रोवाइड कर रहा होता है। तो उबर एंड करीम के पास एक कंट्रोल आ गया। Can we describe Uber and Careem as a taxi company? Yes, it is a taxi company, but a taxi company जिसके पास ओनरशिप में एक टैक्सी नहीं होती, ठीक है। तो इस कंपनी ने क्या आइडेंटिफाई किया? एक नीड आइडेंटिफाई की, क्या? कि जी लोगों को डिलीवरी नहीं मिलती, अनएबल टू गेट प्रोडक्ट्स और आइटम्स डिलीवर्ड, जिन लोगों को घर पे ही चीजें चाहिए। तो इस कंपनी ने क्या स्टार्ट किया? एक डिलीवरी स्टार्ट की, लॉजिस्टिक सर्विस स्टार्ट की, और यूज किया कि सेम फ्लीट, सेम लोगों को यूज किया। तो इस वजह से सदाम, ये वैसे पाकिस्तान की ही नहीं है, दुनिया की है। और इस पे थोड़ा सा ये अच्छी एग्जांपल है जिस पे बात करें करीम पे। बट बहरहाल अब आए तो क्या है, तो क्या यूज हो रहा होता है इसमें? कीपिंग इन व्यू द सिनेरियो, चूज वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स दैट बिकम द रीजन फॉर दिस डेवलपमेंट। क्यों किया इन्होंने, क्या ऐसा हुआ? सर्विस वैल्यू देने की वजह से, कस्टमर वैल्यू की वजह से, कस्टमर नीड की वजह से, या ऑल ऑफ द अबव? तो किस वजह से इन्होंने किया?
कस्टमर नीड, दे आइडेंटिफाइड अ नीड और उस नीड की बेसिस पे उन्होंने एक सर्विस प्रोवाइड की। ठीक है, तो जो हम बात करते हैं ना मार्केटिंग का मतलब कि सिर्फ एडवर्टाइजमेंट है, ऐसा नहीं है। मार्केटिंग एक बड़ा वाइडर वाइडर फंक्शन है। वो तो देखिए, वो तो एक वन पार्ट होता है मार्केटिंग के पूरे फंक्शन का, कि एक एडवर्टाइजमेंट करना। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट को हम इक्वेट नहीं कर सकते। मार्केटिंग का जो फंक्शन होता है वो मच लार्जर फंक्शन होता है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है, बल्कि परहैप्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है, वो आइडेंटिफिकेशन करना नीड्स की और वांट्स की, और फिर उसको फुलफिल करना। तो एक सेंट्रल रोल होना चाहिए मार्केटिंग का। नेक्स्ट, पिज्जा हट ऑफर्स लॉयल्टी पॉइंट्स और मेंबरशिप कार्ड्स। ये भी एग्जाम्पल एज इट इज बुक से है। लाइक आई सेड कि वैसे तो सारे एमसीक्यू की बुक्स हैं, बट जहां जहां मुझे एग्जांपल्स भी अच्छी लगी तो मैंने उसको रिटेन किया। पिज्जा हट ऑफर्स लॉयल्टी पॉइंट्स आर membership cards to regular customers to retain them and lure them away from new entrants. In your opinion, which one of the following is the purpose for such an offer? देखिए, अगर मेंबरशिप कार्ड हो और ये आपको हर पिज्जा ऑफर करेंगे या 500 रुपए का ऑफर करेंगे, तो आपके मेंबरशिप कार्ड में पॉइंट्स ऐड होंगे। और जैसे ही मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, आपके पॉइंट्स 100 हो गए, तो आपको फिर अगले ऑर्डर पे 50% ऑफ हो जाएगा। इस किस्म की अगर स्कीम्स बनाई जाती हैं तो उसकी मेन वजह क्या होती है? मेन वजह होती है कि आप उसको रिटेन करो। और न्यू एंट्रेंस, जैसे आप देखिए पिज्जा हट जो है, जो कि ऑब्वियसली एक ब्रांड है, एक कंपनी है, उसकी मैं बात नहीं कर सकता। ऑब्वियसली एक पब्लिक फोरम पे मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को, ये पब्लिकली अवेलेबल भी लेक्चर्स होते हैं। बट मैं अगर किसी भी ब्रांड की बात करूं तो इस किस्म की स्ट्रैटेजीज अपनी जगह अच्छी हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताऊं बिजनेस में क्या है, वो है कि आप अपनी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज ना करें। आप अगर अपनी, देखिए, जो जो कंपेटिटर्स को एंट्री मिलती है उसकी दो रीजंस होती हैं। एंट्री तो होगी, उसमें कोई रुकावट थोड़ी है, बट आपके कस्टमर क्यों मूव करते हैं? दो रीजंस की वजह से। या तो वो जो दूसरा न्यू एंट्रेंट है बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है, या फिर आपकी क्वालिटी गिरी है और आपके कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड नहीं है। तो आमतौर पे ना इस किस्म की स्कीम्स पे फोकस करना, चलो अच्छी बात है, मैं कहता हूँ कि ये भी होना चाहिए। बट अगर आपने अपनी प्रोडक्ट पे तवज्जो छोड़ दी और आप इन स्कीम्स में लग गए, तो फिर भी वो प्रोडक्ट को नहीं बचा सकते। ठीक है, टू रिटेन द कस्टमर वैल्यू, कस्टमर्स वैल्यू। ठीक है, दिस इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। स्नेहा, इस स्नेहा ने कहा है कि अच्छा भाई, स्क्रीन और आवाज ठीक है? सारे बच्चे बताएं। स्नेहा ने कहा एप्पल वाली एग्जाम्पल फॉल नहीं करती। देखिए, एप्पल वाली एग्जाम्पल उसकी इनिशियल स्टेज पे फॉल नहीं करती। इनिशियल स्टेज, इनिशियल स्टेज देखो, मगर सब्सिक्वेंटली वो भी फॉल करती है, क्योंकि एक सिर्फ फंक्शन थोड़ी है आइडेंटिफाइंग द नीड। देखो, नीड क्रिएट करना, किसी जगह पे एक नीड क्रिएट करना, वो भी इन अ वे आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड तो है, कि एक नीड मुझे लगा कि जी ये प्रोडक्ट एक किसी आने वाली नीड को, स्नेहा मेरे पास समझना। एक तो होता है ना कि आई नो ये नीड है, फॉर एग्जाम्पल नीड क्या है, ये आपको पानी चाहिए। ठीक है, मैं मिसाल देता हूँ जी, इस वक्त क्या है जी, पानी चाहिए। ठीक है भाई, बात ये है कि अगर इस वक्त आपको पानी चाहिए, क्यों भाई, आपको प्यास लगी हुई है, मगर ये तो नीड आइडेंटिफिकेशन हो गई। मगर व्हाट इफ के मैं पानी का ही सब्स्टिट्यूट बना लूं, तो मैं भी तो आइडेंटिफिकेशन कर रहा हूं ना एक ऐसे फ्यूचरिस्टिक नीड की। तो यस, वो फॉल करती है एग्जाम्पल। वन important key to understanding the market concepts is to know that using the marketing concept means the product is created after dash is used to identify the needs and wants of the customers. So after market research, Hasnain, good beta shabash. After products are created by production departments, which of the following departments are expected to identify ways to sell them based upon their research? ये तो आसान है, marketing department. Why are organizations that truly utilize the marketing concept uses the data
about potential customers from the very inception of the product. To create best goods, services are good ideas. To create other marketing, both are correct. When an individual think of marketing products, he may think of tangible things like cars, MP3 players, and books, for example. But what most consumers want, however, is a way to get a job done, solve a problem, or gain some enjoyment from the marketing products. True? Yes, true. It is not just the tangible good, it is the experience that we get. टेंजिबिलिटी से ज्यादा मैं आपको बताऊं इंपॉर्टेंट इंटेंजिबिलिटी होती है. प्रोडक्ट टेंजिबल है बट उसका एक्सपीरियंस इंटेंजिबल है. बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट क्या करी होती है? बेस्ट क्वालिटी एक्सपीरियंस पैदा करी होती है. तो प्रोडक्ट की इंटेंजिबिलिटी पे भी फोकस रखना होता है. The individual purchases the product not because he wants the product but because he wants the service that the product performs. अब देखिए प्रोडक्ट भी तो कोई काम कर रही होती है. भाई माइक्रोवेव ओवन है, वो है तो टेंजिबल प्रोडक्ट बट वो क्या कर रहा है हमारे लिए? इंटेंजिबल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है. तो असल चीज क्या है? हमें वो गुड्स नहीं चाहिए, हमें वो सर्विस चाहिए जो सर्विस हमें वो गुड्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं. दिस इज द करेक्ट statement. Yes, it is. The tangible product itself may not be as important as the image or the benefit dash with the product. Easy है associated with the product. यानी समझने की बात क्या है? The tangible product बजाते खुद may not be as important. इसका मतलब क्या है कि इवन प्रोडक्ट जो है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इमेज या बेनिफिट जो उस प्रोडक्ट से एसोसिएटेड है. इमेज या बेनिफिट. मैं आपको मिसाल देता हूं. आई थिंक कि 70-80 ईयर्स हो गए होंगे इस बिस्किट को, ओरियो को, चल रहा है अभी तक. ऐसा क्या है इसमें? कितने बिस्किट्स आए, क्यों नहीं ये बंद हुआ? द इमेज जो बना होता है उसका, वो उससे इंपॉर्टेंट बन जाता है. टेंजिबल प्रोडक्ट इटसेल्फ may not be as important as the image or the benefit associated with the product. This यहाँ पे डैश है बेटा. This dash something of value. इसमें फिल करना है आपने. fill in the blank. This dash something of a value may be capability gained from using a product or the image evoked by it or even the brand name. तो अगर आप इसको समझें तो कहना क्या चाह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट है वो टेंजिबल प्रोडक्ट है, राइट. वो इतनी इंपॉर्टेंट है बट इतनी नहीं होगी, मे नॉट बी एज इंपॉर्टेंट जितना उसका इमेज या उसका बेनिफिट है. तो ये चीज क्या हो रही है? एक तरफ टेंजिबिलिटी है, दूसरी तरफ क्या है? ये ऐसी क्या चीज है? समथिंग ऑफ वैल्यू. ये समथिंग ऑफ वैल्यू क्या होगा? दिस इंटेंजिबल. दिस ये थोड़ा सा एडिटिंग की वजह से होती है. दिस इंटेंजिबल क्या? समथिंग ऑफ वैल्यू. इधर दिस के बाद ये क्या था? डैश था और वहां इंटेंजिबल आया. दिस इंटेंजिबल समथिंग ऑफ वैल्यू मे बी कैपेबिलिटी गेन्ड फ्रॉम यूजिंग अ प्रोडक्ट और इमेज इवोक्ड बाय इट और इवन द ब्रांड नेम. यानी हमने अगर एक चीज यूज की, ठीक है, एक प्रोडक्ट है, उसकी प्रोडक्ट की एक हो गया फिजिकलिटी, मगर वो क्या कह रहा है? इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? उसका इमेज, उससे आने वाला बेनिफिट, और वो क्या हो सकता है? समथिंग ऑफ वैल्यू. इसका मतलब है कि प्रोडक्ट से अलावा ये समथिंग जो वैल्यू है ये क्या है? ये इंटेंजिबल है. और वो क्या हो सकती है? ये आपकी कैपेबिलिटी हो सकती है जो आपने गेन की है उसको यूज करने के बाद, या जो आपके जहन में एक्सपीरियंस, इमेज इवोक्ड बाय इट का मतलब है आपका एक्सपीरियंस कैसा था उसका, या सिर्फ ब्रांड है. ब्रांड कॉन्शियस लोग होंगे, ब्रांड. ठीक है. Which of the following may also offer the added bonus of being a conversation point in a social environment. सोशल एनवायरनमेंट है, गैदरिंग में आप बैठे हो रहे और आप एक चीज को डिस्कस कर रहे होते हो. किस चीज को डिस्कस कर रहे हो? ऐसी चीज को
which of the following may also offer added bonus of being a conversation piece? आपकी गुफ्तगू उस चीज पे चल रही होगी, ऐसी क्या चीज है जिस पे आप गुफ्तगू कर सकते हो, सोशल इन्वायरमेंट में आपको बेनिफिट दे सकती है? और वो क्या प्रोडक्ट और सर्विसेज जो आप यूज कर रहे होते हो, लेबल आर ब्रांड्स, नीड्स आर वांट्स, कस्टमर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो ऑब्वियसली अगर हम बात इन सारी चीजों में करने पे आए तो हम ब्रांड पे बात कर रहे होते हैं, लेबल्स एंड ब्रांड्स पे बात कर रहे होते हैं। तो दिस इज ऑल्सो एन एडिशनल बोनस पॉइंट। कैसे कि जी एक तो जी उसकी सर्विस होगी, उसकी क्वालिटी होगी, बट जो ब्रांड आप यूज कर रहे हो वो आपके डिस्कशन में भी चल रहा होता है। ठीक है भाई, एक मिसाल ले लें, एक बंदे की कैप से लेके और सारा का सारा उसको कॉस्ट्यूम और उसकी बाकी सारी चीजें, उसका हैंडबैग भी हो अगर वो खातून हो, और उसके बाकी सारी चीजें अगर सेम कलर की हो, सेम ब्रांड की हो, तो लोग किस चीज पे बात करेंगे? उसकी ब्रांड पे बात करेंगे। तो इसलिए ये पीस ऑफ डिस्कशन भी हो जाता है। 41, मार्केटिंग फोकसेस ऑन कॉम्प्लेक्स set of activities that must be performed to accomplish the objectives and generate which of the following? तो ये तो आसान है, थोड़ा सा पहले भी हो चुका है। एक्सचेंज, टू जनरेट एक्सचेंज। ये केस देखें, XYZ is a company and it intends to launch a product but is undecided as to what product to create. Therefore, the senior managers consult the marketing manager to survey the market to understand buyers' need and desire to determine what product is to be made. This illustration shows which of the following मार्केटिंग एक्टिविटी। देखिए मार्केटिंग एक्टिविटी में क्या होता है, आपको समझना होता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है। किस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ता है? मल्टीपल चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। अब उसके नाम रखे गए, इसमें जो चीज रखी गई है वो है बाइंग। बाइंग, बायर्स नीड को समझना, उनकी डिजायर्स को समझना, तो बाइंग एक्टिविटी कहलाएगी। ये कौन सी एक्टिविटी कहलाएगी? ये बाइंग एक्टिविटी है। इसको समझना जरूरी है ताकि आप अकॉर्डिंग टू दी नीड्स एंड वांट्स एक प्रोडक्ट बना सको। इन एडिशन टू बाइंग, देखिएगा, बाइंग, सेलिंग, ट्रांसपोर्टिंग, ग्रेडिंग, ब्रांडिंग एंड स्टोरिंग, which of the following are the activities on which marketing focuses? मार्केटिंग किस पे फोकस करता है? इस चीज पे, किस चीज पे फोकस करता है? फाइनेंसिंग, मार्केटिंग रिसर्च, या रिस्क टेकिंग, या मे बी ऑल ऑफ द अबव। एंड दिस इज ऑल ऑफ द अबव। इसका मतलब क्या है कि मार्केटिंग को सक्सेसफुल होने के लिए इन सब कुछ समझना पड़ेगा। बाइंग को समझना पड़ेगा, सेलिंग को समझ, ट्रांसपोर्टेशन कैसी होती है इसमें। अगर सपोज करें कि जी एक चीज का ऑर्डर आप मार्केटिंग करें, सिर्फ फिर से डोर टू डोर मार्केटिंग करें, आपको खुद ही नहीं पता कि उस एरिया में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है आपके प्रोडक्ट की, तो आप कैसे? इसका मतलब ग्रेडिंग, ग्रेडिंग क्या होगा? अभी आ रहा है आगे ग्रेडिंग, कि जी प्रोडक्ट किस क्वालिटी की है। ठीक है, तो सारा का तो मार्केटिंग प्लेस अ सेंट्रल रोल। उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन सारी चीजों की, इवन फाइनेंसिंग की भी होनी चाहिए। मसलन क्या आपकी कंपनी जो है वो इस प्रोडक्ट को इंस्टॉलमेंट में बेचती है? आप मार्केटिंग कर रहे हैं मगर आपको इस चीज का नहीं पता, तो फाइनेंसिंग का भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सब चीजों का ये स्टडी जरूरी है। एवरीवन हु शॉप्स फॉर प्रोडक्ट्स, जैसे कंज्यूमर्स, स्टोर्स, businesses and governments, all of them shops for products, yes, decides whether and what to buy. A marketer must understand which of the following to determine what products to make available. So क्या समझना है? Product features and functions, buyers needs and desires, buyers buying potential, या buyers desire, needs and desires. Through which of the following the exchange process is expedited? Expedited through selling. Through which of the following selling a persuasive activity is accomplished? Through promotion. ठीक है, promotion, promote करेंगे तो वो होगी। ABC is a leading company that creates a product and intends to earn maximum profit from the sale of that product. To launch the product publicly, they run an advertisement campaign which turns out to be great in encouraging sales. Which of the following marketing activity? क्या किया उन्होंने? सेलिंग पे फोकस किया।
Which of the following is an activity that the marketing department would undertake in order to increase sales? इसमें से क्या करना पड़ेगा मार्केटिंग को to promote? Yes, branding. Branding is one of the activity marketing helps in. किस चीज में करता है? Dash the product from alternatives. दूसरे जो अल्टरनेटिव अवेलेबल है उससे क्या करता है ब्रांडिंग? डिफरेंशिएट कर देता है। आप जी एक तरफ आप कहाँ से पिज्जा मंगा रहे हो जी? पिज्जा हट से मंगा रहे हैं। अब एक ब्रांड है, एज अगेंस्ट दिस आप कुछ भी बोलो तो क्या हो गया? डिफरेंशिएट हो गई प्रोडक्ट आपकी, ठीक है। मार्केटिंग इसी तरह करती है। Which of the following is the process of moving products from seller to buyer? Easy transporting कहलाते हैं। मार्केटर्स फोकस ऑन ट्रांसपोर्टेशन डैश एंड डैश, क्या? टाइम एंड वैल्यू, कॉस्ट एंड सर्विसेज और फैसिलिटी एंड। मार्केटिंग वाले बंदे को किस चीज पे फोकस? ट्रांसपोर्टेशन की किस चीज पे देखना चाहिए? टाइम एंड वैल्यू पे, कॉस्ट एंड सर्विस पे, फैसिलिटी एंड अवेलेबिलिटी पे, किस पे देखना चाहिए उसको? तो कॉस्ट और सर्विस पे देखना चाहिए। क्यों भाई? कि ज्यादा एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्टेशन ना हो और क्वालिटी ऑफ सर्विस अच्छी हो। सर्विस For which of the following warehouses, for which of the following purpose warehouses hold some products for lengthy time? क्यों करते हैं भाई? To create time utility, to optimize availability of some products, या all of the above? तो all of the above, दोनों purposes के लिए करते हैं। Fresh oranges are only available for few months annually and it is seasonal fruit. But consumers demand juices throughout the entire year. Sellers must arrange for cold storage of orange juice concentrate so that they can maintain a steady supply or all of the time. This is the example of which of the, आप अगर देखें कि इवन ऑरेंज जूस, मैंगो जूस 2-2 साल तक उनके पास कैपेसिटी होती है मैन्युफैक्चरर के पास, क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? फ्रीज करके क्या करने के लिए? ग्रेडिंग, बाइंग, स्टोरिंग या सेलिंग, क्या करते हैं उसको? वो उसे स्टोर करके रखते हैं। देखिए अगर से हमारे पास अगर उसकी रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी जनवरी और फरवरी में है बस, तो आप अगले 10 महीने की भी परचेजेस कर लो और इसे फिर आप क्या करोगे? स्टोर करोगे, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? स्टोरिंग कहलाता है। 54. Which of the following refers to standardizing products by dividing them into subgroups? डिवाइडिंग क्या कहलाता है? डिवाइडिंग देम इनटू सब ग्रुप्स क्या कहलाएगा? ग्रेडिंग कहलाएगा, ठीक है। भाई प्रोडक्ट्स को क्यों ऐसे किया जाता है? कि प्रोडक्ट्स में जी प्रोडक्ट क्या है? कैटेगरी ए की है, कैटेगरी बी की है, कैटेगरी सी की है। जी करोला है तो कौन सी है? यारिस है, जीएल है, एक्सेल है। ये हम क्या कर रहे होते हैं? ग्रेडिंग कर रहे होते हैं। इन ग्रेडिंग प्रोडक्ट्स आर डिस्प्लेड एंड लेबल्ड so that the consumers clearly understand their, क्या समझ आए उनको? क्लास एंड ब्रांड, नेचर एंड क्वालिटी, फीचर्स एंड फंक्शंस, purpose and objectives. All of them are very close, but nature and quality is the correct option. At Imtiaz Supermarket, all the products are kept according to their category and standard in a separate shelf so that the consumers easily understand the nature and quality of the product. तो इसी चीज को भी हमने देखा था, दोबारा हमने देखा क्या हो रहा है? इसको ग्रेडिंग की जा रही है। Which of the following establishes set of standards according to which products are graded? बताएं। गवर्नमेंट सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स रखती है। The strategy of arranging credit by markets to expedite the purchase refer to which of the following marketing activity? तो ऑब्वियस सी बात है फाइनेंसिंग ही इसमें गिवन करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि फाइनेंस की बात हुई थी ऊपर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केटर्स असर्टेन है ये स्पेलिंग, मार्केटर्स असर्टेन the need for new goods and services। क्या करते हैं भाई? मार्केटिंग रिसर्च। by gathering information regularly through research marketers can detect, क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट, बताओ। by gathering information क्या? कंज्यूमर इनकम,
new trends and changes in consumer tastes, new competitors in the market, none of the above. तो कंटिन्यूअसली अगर इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है मार्केटर्स को, ताकि उससे पता चले क्या चेंजेस इन कंज्यूमर बिहेवियर, जो कंज्यूमर्स हैं उनके टेस्ट में क्या चेंज आ रहा है उसका पता चल जाता है, अकॉर्डिंगली फिर नई प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं या प्रोडक्ट में चेंज की जाती है। Which of the following is the chance of loss associated with marketing decision? मार्केटिंग डिसीजन के साथ एक रिस्क भी तो होता है ना, वो आगे चल के केस में भी आपको दूंगा, तो उसके अंदर अभी आपको पता चलेगा कि इट इज रिस्क, रिस्क जो है उसका लॉस होता है। 6. Which of the following will create a chance of loss while developing a new product? If the consumers do not accept the product or its associated promotion is in the intended way, if the product promotion give rise to the competition, if the product is highly priced with high quality and has extra features। देखिए इसमें लॉस की तो बात कहाँ पे आ रही है, सिर्फ एक जगह शुरू में बात आ रही है, तो ए इज करेक्ट। If the consumers do not accept the product or its promotion in the intended way, this would present the risk of losing all costs associated with developing the product and related investment. True? Yes, true. If in marketing it is important to understand dash for which the entire process is developed by any business, तो क्या होता है ऐसा कॉन्सेप्ट कौन सा समझे, प्रोडक्शन का, मार्केटिंग का, प्रोडक्ट का या सेल का? गौर से देखिएगा, इसमें एक एक जगह आपको मैंने फंसाने के लिए बात रखी है। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दी क्या कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट, शाबाश। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग नहीं, मार्केटिंग तो वैसे ही बताया गया ना, मार्केटिंग में मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ी होगा, मार्केटिंग तो किसी और चीज है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो उसके लिए ही सारा प्रोसेस डिजाइन किया जाता है, ठीक है। सेकंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ ट्रायंगल एंड intangible attributes that provide satisfaction and benefits? It is a product। ये प्रोडक्ट की इन डेफिनेशन है कि प्रोडक्ट क्या है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स mix of tangible and intangible attributes that provide satisfaction and benefit। नोट कर लीजिएगा इस डेफिनेशन को, क्या है, is a complex mix of tangible and intangible attributes, features that provide satisfaction and benefit, satisfaction and benefit, ठीक है, ए प्रोडक्ट। ये डेफिनेशन है किस चीज की है, अकॉर्डिंग टू कोटलर एंड आर्मस्ट्रॉन्ग, देश is anything that can be offered to a market for attention, acquisition, use or consumption that might satisfy want or need. It includes physical objects, services, persons, places, organizations and ideas। किसकी बात हो रही है, ये डेफिनेशन मौजूद है कोटलर आर्मस्ट्रॉन्ग की, और सीधी सीधी ये प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। A good is dash एंटिटी, ये आसान है, इज अ फिजिकल, जो कि इसमें मुझे थोड़ा सा बस इतराज है, आईकेप की बुक में इन्होंने एंटिटी बोला है उसको, एक जुमला मौजूद है, अ गुड इज अ फिजिकल एंटिटी। आई थिंक इट्स नॉट एन एंटिटी, इट्स अ थिंग। एंटिटी किसी और चीज को कहा जाता है, इसमें बेटर वर्ड वुड बी, बहरहाल आईकेप की बुक में है तो मैं इसको चेंज तो नहीं कर सकता, बट आई वुड प्रिफर गुड इज अ फिजिकल थिंग, एंटिटी नहीं कहना चाहिए, थिंग कहना चाहिए, बट बहरहाल सर्विस is the application of human and mechanical efforts to people and objects to provide intangible benefits। ये सर्विस के लिए ट्रू है, yes it is true। dash includes concepts, philosophies, images and issues। किसकी बात हो रही है, आइडियाज की बात हो रही है, आइडियाज includes concepts, philosophies, images and issues। political parties, lobby groups and schools are क्या, professionals of ideas, marketers of advisors, consultants। तो even all of them are, even schools are marketers of ideas, ideas को market कर रहे होते हैं। A product has dash characteristics that include everything that the buyer receives from an exchange। बताएं कौन सा, इमोशनल करेक्ट, प्रोडक्ट के साथ इमोशनल होता है, फिजिकल होता है, साइकोलॉजिकल होता है, या ऑल ऑफ द अबव होता है? तो आप अगर देखें ये वो चीज है जिसके साथ ऑल ऑफ द अबव होता है, ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स एक प्रोडक्ट में पाए जाते हैं, इमोशनली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, उसका या तो आप पे इम्पैक्ट होता है या आपसे कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है। With the emotional and psychological as well as physical characteristics means
Product includes supporting services such as installation, guarantees, product information and promise of repair. तो क्या सारी बातें ठीक है? यस, सही है कि प्रोडक्ट ना सिर्फ साइकोलॉजिकल, इमोशनल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है जिसका आप पे इम्पैक्ट होता है, बल्कि प्रोडक्ट जो होती है उसके साथ सपोर्टिंग सर्विसेज भी होती हैं, जैसे इंस्टॉलेशन, गारंटी, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन और रिपेयर्स, ये सब इसके साथ कनेक्टेड होते हैं। स्टेटमेंट इज ट्रू। Products usually have both dash and dashed attributes. कौन से? Desirable and satisfactory, favorable and unfavorable, significant और beneficial. तो एक बात समझने की क्या है कि अनफेवरेबल, दिस इज करेक्ट। जब आप मार्केटिंग कर रहे होते हैं ना, ये नहीं हो सकता कि जी आपकी प्रोडक्ट जो है वो 100% परफेक्ट है, नहीं, उसमें कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जो अनफेवरेबल होंगे या किसी ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए अनफेवरेबल होंगे। तो उस सेंस में ये दोनों चीजें समझना बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक प्रोडक्ट के जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो फेवरेबल अनफेवरेबल दोनों हो सकते हैं। ऑलमोस्ट एवरी परचेज और एक्सचेंज इन्वॉल्व्स dash as consumers try to maximize their benefits and satisfaction and maximize and minimize unfavorable attributes। किसकी बात हो रही है? ऑलमोस्ट एवरी परचेज इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व्स? अ ट्रेड ऑफ, ट्रेड ऑफ, ठीक है। Dash is most visible among firms contacts with customers. What is most visible? सबसे बड़ा जो एक फर्म है यानी बिजनेस है, बिजनेस का सबसे बड़ा कांटेक्ट क्या होता है? सबसे बड़ा कांटेक्ट किसी कस्टमर से क्या होगा? ठीक है, सबसे ज्यादा विजिबल, मोस्ट विजिबल क्या होता है? सबसे बड़ा कांटेक्ट, सबसे बड़ा कांटेक्ट, सबसे बड़ा कांटेक्ट वो बेटा प्रोडक्ट बजाते खुद होती है, बाकी सारी चीजें पीछे रह जाती हैं। वो कस्टमर जो होता है प्रोडक्ट को अपने साथ लेके जा रहा होता है, घर में यूज कर रहा होता है। तो मोस्ट विजिबल कांटेक्ट क्या हुआ? एडवर्टीजमेंट तो एक लम्हे के लिए खत्म हो गई, प्रमोशन, ये सारी चीजें खत्म होती हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट जो कांटेक्ट होता है दोनों के दरमियान, वो प्रोडक्ट इटसेल्फ होती है। If products do not meet consumer needs and expectations, sale will be difficult and the product क्या dash will be brief। क्या होगा उसका? प्रोडक्ट की कंजप्शन, बाइंग, क्रिएशन या लाइफ स्पेन। तो क्या ब्रीफ होगा उसका? लाइफ स्पेन ब्रीफ हो जाएगा, प्रोडक्ट खत्म हो जाएगी। Which of the following is an important variable and often the central focus of the marketing mix? कौन सी चीज है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल है और साथ में जो मार्केटिंग मिक्स है उसका सेंट्रल फोकस होता है? ऑब्वियसली प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। द वेरिएबल सच एज प्राइस, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके साथ इसको करना पड़ेगा? किस चीज को भाई? कि आपने प्राइस क्या रखनी है, प्रमोशन कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा। तो इससे कोऑर्डिनेशन में रखना पड़ेगा किससे? प्रोडक्ट डिसीजन। प्रोडक्ट डिसीजन लेते वक्त रखना पड़ेगा। मसलन देखिए, हमने एक मिसाल लेने, प्राइस की बात करता हूँ। इंडिया में एक मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी कि जो कंपनी है टाटा, हाँ, टाटा का जो ओनर एक दफा जा रहा था तो मोटरसाइकिल पे उसने देखा कि पूरी फैमिली 5-6 लोगों की एक मोटरसाइकिल पे थी। तो उसका ख्याल आया कि यार मोटरसाइकिल की ही प्राइस में अगर मैं छोटी गाड़ी बना दूं, तो उसने क्या किया, एक टीम जमा की इंजीनियर्स की और उसको कहा कि जी 1 लाख रुपए, इंडियन 1 लाख रुपए में गाड़ी बना के दो। तो जो प्रोडक्ट के डिसीजंस थे वो किससे अफेक्ट होंगे? प्राइस से अफेक्ट होंगे। तो उन्होंने इंजन को कहाँ रखना है, उसमें जी बोनट कितना होगा, क्या होगा, सीट कितनी होगी, सारे के सारे अगर प्राइस के अंदर रखना है तो प्रोडक्ट डिसीजंस जो होंगे अफेक्ट होते हैं किससे? प्राइस से, प्रमोशन से, ठीक है। तो प्रोडक्ट डिसीजंस जो होंगे, ये बिल्कुल नैनो की बात होने से बिल्कुल सही बना। विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is the characteristics of a product? Product needs to be relevant, ये फीचर उसका, needs to be communicated, needs to have a name, ये सारी चीजें ठीक है, बिल्कुल ठीक है, all of the above। और इन चीजों को चूंकि मैं जानता हूँ, इसलिए देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी बेटा, ये थोड़ा सा मेरा चूंकि एक फेवरेट सब्जेक्ट है इसको पढ़ना, वैसे शौकिया भी पढ़ना मेरा ना, इसमें बड़ा शौक है कि बिजनेस को पढ़ना एज 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 एन इंटरेस्ट, क्योंकि उससे आपको आइडियाज मिल रहे होते हैं। तो एक चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि एक मेरा मोबाइल ऐप है और मैंने फिर उसको क्या नाम दिया था, ये उसको नाम दिया था, ठीक है। हेलो, ओके ओके।
तो देखिए मैंने क्यों उसको नाम दिया, इसलिए दिया कि नाम होगा तो उससे ब्रांडिंग होती है, नाम के बगैर नहीं होता। मैं सिर्फ उसको क्या बोलता, मोबाइल ऐप, मोबाइल ऐप, तो उससे क्या होता, ब्रांडिंग। नाम देखिए, नाम भी क्या रखा, बड़ा अच्छा अट्रैक्टिव, सोच समझ के, एजुकेशन इनफिनाइट। भाई कैसे, देखिए एजुकेशन इनफिनाइट। और इस पे मुझे याद आया कि बेटा इसको आपने डाउनलोड किया है सब लोगों ने, उसमें क्विजेस सारे के सारे फंक्शनल हैं, सारे क्विजेस आई थिंक चैप्टर 4 के स्टार्ट तक के क्विजेस उसमें अपलोड हो गए हैं, बाकी आज हो जाएंगे। सारे के सारे जो एमसीक्यूज हैं आप जाके उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो जिसने नहीं किया बेटा आप उसको करो, और जिसने किया है वो मुझे अपना एक्सपीरियंस बताए कि जी कैसा लगा आपके लिए। कर रहे हैं ना बेटा, शाबाश सदाम दुरे, जो जो कर रहा है बेटा, गुड जॉब। और अपने दोस्तों को भी बताओ क्योंकि इससे आपको प्रैक्टिस मिल रही होगी, ठीक है। और उसमें जबरदस्त, ठीक है, गुड हो गया बेटा, शाबाश। आईफोन में अभी बेटा सद्दाम नहीं आएगा अभी, क्योंकि ऑब्वियसली उस थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी आप अपने अपना अब्बा का फोन लो या किसी और का फोन पकड़ो और उसमें से कोई यूज करो, मगर यूज जरूर करना है, सारे जो बच्चे हैं उन्हें यूज जरूर करना है इसको, इसका बहुत फायदा होगा। देखिए उसमें ना एक चीज बताऊं आपको, ऐप हमारा डेटा से सही, तुम्हारा डेटा कहाँ जाएगा यार, कहाँ ऐप जो है ना, ऐप में एक ऐड नहीं है, ऐप के अंदर कोई, जिसको कहते हैं ना, ऐसी चीज नहीं है जो बच्चे को डिस्टर्ब करे। और डेटा बेटा तुम्हारा बिल्कुल सिक्योर है, कहीं डेटा नहीं जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर सिर्फ चंद लोगों को एक्सेस है, जैसे मेरी वो टीम है जो मेरी काबिल एतमाद टीम है जो उसको चला रही होती है। हर किसी स्टाफ को भी इसका एक्सेस नहीं है, तो आपका डेटा पूरी सिक्योर है। आपका सेल नंबर, अब उसमें डेटा है क्या वैसे, आपका नाम और सेल नंबर ही तो है, और क्या है। अच्छा, इस पे बैक पे कुछ फीचर्स ऐसे हैं बेटा जो हम ऐड करेंगे, कुछ मैं नहीं करना चाहता, मगर फिर भी अ, आप मुझे इनपुट दीजिएगा, ठीक है। अच्छा नोमान, मुझे बेटा रब्ता करें, मोबाइल फोन मैं बताऊंगा, वो अगर पुराना वर्जन होगा मोबाइल का तो उसमें एक लिमिट है कि जो नए एप्स बन रहे हैं वो पुराने, कोई भी नया नई टेक्नोलॉजी पे जो ऐप बनेगा ना बेटा, पुरानी मोबाइल पे यूज नहीं होता, उसमें एक मखसूस वर्जन है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको कंप्लीट करना है आज हमने। अ प्रोडक्ट needs to be relevant so that the user must have an immediate use for it. A product needs to be functionally able to do what it is supposed to do and do it with good quality. देखिए मिसाल ले लीजिए, मैं एक टॉय खरीदता हूँ और जी वो टॉय क्या है, वो जी ट्रेन है, वो उसकी पटड़ी भी है, मैं घर गया ना पटड़ी कनेक्ट हो रही ना ट्रेन चल रही, तो क्या फायदा उसका। तो इट इज सपोज टू फंक्शन, ये बिल्कुल सही चीज है। कितनी भी मार्केटिंग कर लो मगर अगर आपकी प्रोडक्ट नहीं डिलीवर करेगी, किसी काम की नहीं है। A product needs to be communicated so that the users and potential users भी सबसे important, मैं बताऊं बड़े बड़े जबरदस्त बिजनेसेस, बड़े बड़े जबरदस्त आइडियाज फेल होते हैं बिकॉज के जो नीड, जिन लोगों को नीड है उनको पता ही नहीं होता कि ये मार्केट में वो चीज अवेलेबल। तो इन्फॉर्म करना बड़ा जरूरी है, ठीक है। वाई दे नीड टू यूज द प्रोडक्ट, वाई दे नीड टू यूज द प्रोडक्ट, ये बताना, वाई उनको क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए, ठीक है। व्हाट बेनिफिट, उनको बेनिफिट क्या दे रही है, और उसको डिफरेंस क्या होगा, व्हाट डज द डिफरेंस जो होगा उसकी लाइफ में आ जाएगा, चेंज क्या होगा, ये सारी चीजें जो हैं बेटा जरूरी है। और ये चीजें समझो, ये वो चीजें हैं जो आपको किसी न किसी वक्त बिजनेस में फायदा देंगी, बिजनेस करने में, आइडियाज निकालना, उसको इम्प्लीमेंट करने में, ठीक है। ये वो चीजें हैं बेटा। आप सिर्फ इस, मैं तो कहता हूँ कि ये वो सब्जेक्ट है जो बंदा ना फ्री में बैठा हो तो उस वक्त उसको एमसीक्यू खोल के पढ़ो और सोचो। और जब भी कोई बिजनेस का आइडिया है, याद रखना मेरी एक बात, आपने उसको लिख लेना है। आप याद रखो जो भी आइडिया है ना, उसी वक्त आप व्हाट्सएप, अगर पेपर नहीं है व्हाट्सएप खोलो, अपने भाई को, अपनी बहन, अपने दोस्त, जो भी जिसपे आपको, उसको एक लिख के मैसेज भेजो ताकि वो रिकॉर्ड हो जाए। क्यों? क्योंकि भूल जाओगे। इंपॉर्टेंट बड़े बड़े अच्छे आइडियाज होते हैं और हम भूल जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कम्युनिकेट्स द प्रोडक्ट, एडवर्टाइजिंग, ब्रांड बिल्डिंग, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। एडवर्टाइजमेंट भी एक पार्ट है, ब्रांडिंग भी। देखिए ब्रांडिंग का मतलब क्या, ब्रांडिंग के वेरियस स्पेस होते हैं, एडवर्टाइजमेंट एक अलग चीज है बट ब्रांडिंग एक अलग चीज है। आपने उसका नाम रखा, आपने उसका लोगो, उसका कलर थीम, आपने उसकी बाकी चीजें, उसकी पैकेजिंग, मतलब एक सिर्फ थोड़ी है ये मार्केटिंग। क्या है मार्केटिंग, एक बड़ा वाइडर सब्जेक्ट। एडवर्टीजमेंट क्या है जी, टीवी पे एक एड चला, मगर उसके अंदर जो उसके कलर स्कीम थी, उसके अंदर जो लोगो था, उसके अंदर जो आपकी पैकेजिंग थी, वो सारी क्वालिटी अगर थी, अट्रैक्टिव थी, तो इससे ब्रांड नेम बनेगा, ब्रांडिंग होगी। तो दोनों चीजें।
A product needs a name because the product with a name becomes a product with a name becomes a brand. और नाम के बारे में भी मैं बताऊं, याद रखिएगा कि बिजनेसेस में जो नाम होने चाहिए छोटे होने चाहिए। अब मैं चंद आपको मिसाल देता हूं, जियो, जियो, जंग, आग, आप देखिए छोटे छोटे नाम रखते हैं, छोटे ताकि इजी टू रिमेम्बर, ठीक है। और कैची, कैची, which of the following helps the product stand out from the clutter or products and names? ऐसी क्या चीज है तो इतनी सारे नाम, इतनी सारी प्रोडक्ट, इतना सारा क्लटर, उसमें फिर भी क्या हो रही है, स्टैंड आउट हो रही है। कौन सी चीज है उसकी? प्रोडक्ट फीचर्स, ब्रांड, ग्रेडिंग या प्रोडक्ट नेचर। बाकी सारी चीजें अपनी जगह पे, मगर ब्रांड अलग कर देती है। तो उस ब्रांड नेम को, उस ब्रांड को बनाना, उसके बाद उसका उसकी लाइफ बढ़ जाती है नबे। A product should be adaptable with trends, time and change in segments so that the product can lend itself to dash to make it more relevant and maintain its revenue stream। देखिए अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो टाइम के साथ ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, उसके साथ अगर क्या नहीं होगी, उसको क्या होना चाहिए? कंज्यूमर नीड, एडेप्टेशन, एनवायरमेंट एडेप्टेशन होनी चाहिए। एडेप्ट करेगी, एडेप्ट चेंज करना, चेंज, लेंड इटसेल्फ टू एडेप्शन का मतलब है वो खुद को चेंज होने दे, वो चेंज होने दे, उसमें चेंज किया जा सके, तभी जाके वो जो न्यू ट्रेंड्स टाइम और चेंज के हिसाब से वो रेलिवेंट रहेगी और अपना जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स है उसको मेंटेन करेगी, वरना उसकी सेल कम होती जाएगी। XYZ restaurant offers shakes and juices in summer while they switch tea, coffee and soup in winter as per the customer need and according to the trend. This relates to which of the following? ये क्या कर रहे हैं? एडेप्टेबिलिटी है, ये उस बिजनेस की प्रोडक्ट की नहीं है, ये उस बिजनेस की एडेप्टेबिलिटी है। वो एडेप्ट कर लेता है सिचुएशन के हिसाब से खुद को। एडेप्टेबिलिटी विथ ट्रेंड्स एंड टाइम हेल्प्स इन, किस चीज में होती है? मेंटेनिंग रेवेन्यू। ऑब्वियसली चूंकि अगर आप एडेप्ट नहीं करोगे रेवेन्यू गिरेगा। Marketers must know how consumers view the types of products their companies sell so that they can design the to appeal to the selected। क्या करें? मार्केटिंग मिक्स और टारगेट मार्केट। एक सेकंड रुकिए जरा, इसमें एक, इसके अंदर सो दैट, ये थोड़ी इसमें सेव किया था मैंने मगर नहीं हुआ। सो सेल सो दैट दे कैन डिजाइन द, इधर एक, हाँ दो डिश हैं। अब करेक्ट हो गया, अच्छा भी हो गया। नाउ दिस इज करेक्ट। अब इसको दोबारा पढ़ते हैं। मार्केटर्स मस्ट नो हाउ कंज्यूमर्स व्यू द प्रोडक्ट्स, the types of products their company sells so that they can design the dish to appeal the selected dish। तो marketing mix क्या? design the marketing mix to appeal to the selected target market। C is correct, ठीक है बेटा। to select the target markets, marketers advise products into devise products into which of the following main category? कौन सी categories है उसमें? consumer products, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ऑल ऑफ अबव, नन ऑफ अबव। तो दोनों चीज होती है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होती हैं, तो ये ऑल ऑफ अबव। प्रोडक्ट्स दैट कैन बी बॉट बाय द एंड कंज्यूमर आर कॉल्ड, कौन सी क्या कहते हैं? सेमी मैन्युफैक्चर्ड, रॉ, इंडस्ट्रियल या कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कहते हैं इसको। इलेक्ट्रिक रेजर, सैंडविचेस, कार्स, स्टीरियोस, मैगजीन्स एंड हाउसेस आर एग्जांपल्स ऑफ कौन सी है? कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं ये। मोस्ट प्रोडक्ट्स produced serve consumers can be classified as क्या? as क्या? देखें, कंज्यूमर्स सर्व कंज्यूमर्स, शॉपिंग स्पेशलिटी और कन्वीनियंस, ये तीन टर्म्स आपको याद होने चाहिए। कन्वीनियंस प्रोडक्ट किसको कहते हैं, शॉपिंग किसको कहते हैं और स्पेशलिटी किसको कहते हैं। तो मोस्ट प्रोडक्ट्स क्या होती हैं? इन कैटेगरीज में फॉल कर रही होती हैं, ठीक है। कंज्यूमर्स कैन बी क्लासिफाइड एज, इन्हीं में आएगी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इन तीनों में से किसी एक में आ रही होगी।
अब ये देखिएगा एग्जाम्पल, अ मैन गोज टू बाय मिल्क, द प्राइस ऑफ द मिल्क एट द शॉप इज 150 kg, without bothering about the price and comparing with the price of other shops offering, he buys। वो शॉप पे जाता है, कहता है जी 1 किलो दूध दे दो, तो वो उस वक्त ये उससे पूछता है जी कितने का 1 किलो है, क्यों 1 किलो का है, साथ वाला कितने का दे रहा है, तुम्हारे मिल्क। वो कहते हैं जी ये वो प्रोडक्ट है जो जहां पे जाओगे सेम मिलेगी, दूध दूध ही होगा, ठीक है ना, वो दही नहीं होगी, वो घी नहीं बन जाएगा, उसकी प्राइस आसपास ही होगी। इस किस्म की जो प्रोडक्ट्स होती हैं तो कहीं से भी ले लो, विदाउट बॉदरिंग अबाउट द प्राइस, विदाउट बॉदरिंग अबाउट द क्वालिटी। इस किस्म के प्रोडक्ट्स को क्या कहते हैं? इस किस्म के प्रोडक्ट्स को कहते हैं कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स। हाँ, वो अलग बात है कि वो सद्दाम बोल रहा है पानी डाल देते हैं, ठीक है, इस किस्म के प्रोडक्ट्स को क्या कहते हैं? कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स। Asma, a housewife, goes for shopping for clothes. During the shopping, she finds that at one shop, the price of the dress she has chosen is high. At the other shop, the price of the same dress is comparatively low with better quality stuff. So she buys the dress from the shop which is offering. तो ये जब कपड़े खरीदते हैं तो जी एक जगह जाके खरीदे नहीं, जी 2 जगह 3 जगह जाते हैं, प्राइस कंपेयर करते हैं, क्वालिटी का, इस किस्म की चीजों को क्या, जिसकी प्राइस कंपेयर करोगे, क्वालिटी जो हर जगह से नहीं खरीदोगे, जाके थोड़ा सा काम करोगे, इस किस्म को क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं शॉपिंग प्रोडक्ट्स, शॉपिंग कहते हैं। सुनिया ठीक है बेटा? अ लेडी एट शॉपिंग मॉल एंटर्स द फेमस डिजाइनर, जैसे ही जी जाए तो एक शॉपिंग प्लाजा में एक बड़ा जी डिजाइनर, जो बड़ा एक नाम हो, मुल्क का नामवर, बड़े बड़े जो मॉडल्स हैं उसके कपड़े यूज करते हो, तो डिजाइनर आउटलेट है वहां पे, एंड बाइज द वेरी एक्सपेंसिव ड्रेस है जी, दे दो, विदाउट बॉदरिंग कि जी उसकी प्राइस बहुत ज्यादा है जी, ये तो बना कितने का होगा, नहीं जी उसने देखा जी ये ब्रांड है और उसने ले लिया। शी सो मच ब्रांड कॉन्शियस, शी विलिंगली पेज द डिमांडेड प्राइस। द ड्रेस शी परचेज इज एग्जाम्पल, ये किसकी एग्जाम्पल है? स्पेशलिटी प्रोडक्ट की एग्जाम्पल है। क्या ये स्पेशलिटी है? तो जवाब है यस, इट इज स्पेशलिटी। तीनों की हमने बात की, तीन में से पहला कौन सा था बताइएगा? कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स, दूसरा कौन सा था? शॉपिंग प्रोडक्ट्स, और तीसरा क्या है? स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। याद रखिएगा इन टर्म्स को। Before purchasing shopping product, consumers typically shop around and compare the prices and quality। सही बात है, देखिए शॉपिंग जो प्रोडक्ट्स होती हैं, शॉपिंग गुड्स जो होती हैं, उसमें हम प्राइस एंड क्वालिटी को कंपेयर करते हैं, ये बात ट्रू है। When evaluating specialty products, consumers base their purchasing primarily on personal preference, not on the basis of। जब हम स्पेशलिटी प्रोडक्ट में आते हैं तो जी आसिम जोफा, आपको पता है आसिम जोफा डिजाइनर, तो उस वक्त हम क्या कहते हैं कि आसिम जोफा और फलां की जो लॉन है उसमें जी क्या प्राइस की कम, ऐसे करते हैं? नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि बस मेरी जाती प्रेफरेंस है। तो इस वजह से ये स्पेशलिटी जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसके अंदर हमारी पर्सनल प्रेफरेंस ज्यादा मायने रखती है बनिस्बत की प्राइसिंग। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आर डैश व्हेन which are used as input of manufacturing। क्या है वो? रॉ मटेरियल्स, capital items, supplies, या all of the above, all of the above, all of the above which are used as inputs, ठीक है ना? Unlike consumer goods, industrial goods are products are for indirect consumption, these are meant for business and dash use as well। तो कौन सा यूज होता है इनका? ये जो बिजनेस में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं वो बिजनेस में मेंट फॉर बिजनेस के लिए होती है, और कौन सा यूज होता है? पर्सनल यूज होता है। एंड कंजप्शन हो रही थी, नॉन पर्सनल यूज होता है, वहां पे उसका नॉन पर्सनल यूज हो रहा होता है। आज के लिए बेटा लास्ट क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैव लिमिटेड बायर्स सिंस दे आर नॉट डैश बिकॉज दीज गुड्स आर नॉट बॉट बाय बायर्स फॉर डायरेक्ट कंजप्शन। तो किसकी बात है? बिकॉज दे आर नॉट क्या? बिजनेस प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, अनफिनिश्ड प्रोडक्ट्स। बिकॉज दीज गुड्स आर नॉट बॉट बाय बायर्स फॉर डायरेक्ट कंजप्शन, डायरेक्ट कंजप्शन के लिए नहीं होते। इसका मतलब है कि ये क्या है? क्या नहीं है? क्या नहीं है? इजी है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स नहीं है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स नहीं है, ठीक है। चलो बच्चों, आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं, और हम इंशाल्लाह इस चैप्टर में, चूंकि ये बड़े इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि अगले सेशन में इसको एंड कर लूं। और मुझे बड़ी खुशी हुई बेटा ये देखते हुए, वेरी इफेक्टिव 100 MCQ और कॉन्सेप्ट टेस्टेड, वेरी वेल, थैंक यू बेटा। और ये चूंकि मार्केटिंग का भी टॉपिक है और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें 100 क्वेश्चन के अंदर रहते हुए चीजें मैंने की हैं। जमाल बेटा मुझे मैसेज कर दो अभी, ठीक है?
असल में मेरे बेटे की कल बर्थडे है, तो मुझे रास्ते से उसके लिए उसका फेवरेट टॉय लेना है। वैसे है तो कल, मगर उसको आज ही चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से मैं अभी यहाँ से ARTT से निकलूंगा। और अच्छी बात बेटा मुझे जो लगी, अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत बेटा बस शुक्र अल्लाह का। तो ये है कि जो मुझे अच्छी बात लगी, थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू। बस आप बच्चों की दुआएं चाहिए, आप भी मेरे बच्चे हो। जैसे हसान मेरा बेटा है और कस्बा मेरी बेटी हो, तो आप लोग भी मेरे लिए हसान और कस्बा ही हो बेटा। अल्लाह आपको खुश रखे। बस मैं जो बात कर रहा था, मुझे जो अच्छी लगी बात, जो जितनी दिन रात करके मैंने मेहनत की थी ताकि आप लोगों को फायदा मिले, वो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की तरफ से एक चीज आ रही है। और जो आपने मोबाइल ऐप की बात की ना, कि जी सर हम यूज कर रहे हैं, दैट इज द मोस्ट, जिसको कहते हैं ना, मतलब हैप्पीएस्ट न्यूज फॉर मी। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों के लिए जो एक चीज MCQ बनाना, फिर उसके लिए टेक्नोलॉजी को अरेंज करना, तो इट इज गिविंग यू बेनिफिट बेटा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको उसको अजर देगा और आप सबका पेपर पास हो जाएगा। और वही मेरे लिए खुशी की बात होगी, ठीक है बेटा। विदाउट सॉल्यूशन उसामा मैंने अब इसलिए कल लास्ट क्लास के भी शेयर नहीं किए, और आप लोग कहोगे मैं शेयर कर दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। आपको जिससे भी पढ़ना है, असल चीज आप लोग हो। मैंने इसलिए शेयर नहीं किए थे कि ये सारे अब एडइन फी पे आ जाएंगे, विदाउट विदाउट सॉल्यूशन भी। तो अगर आप लोग कहते हो विदाउट सॉल्यूशन व्हाट्सएप पे शेयर करना, तो मैं वहां पे भी शेयर करता रहूंगा। विद सॉल्यूशन तो मैंने सारे के सारे क्वेश्चन शेयर कर दिए आपके साथ, ठीक है। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो बता दीजिएगा बेटा, मैं शेयर कर दूंगा। चलो बेटा, ये मैं शेयर कर दूंगा, विद और विदाउट दोनों सॉल्यूशन के साथ शेयर कर दूंगा। चलो बेटा, खुश रहो। जजाकल्ला। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको खुश रखे। अंटिल द नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज। जहीर, रिकॉर्डिंग बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाती है। जहीर, आपके पास मेरा नंबर है? जहीरुद्दीन, मेरा कांटेक्ट नंबर है बेटा आपके पास? जहीर, आपके पास मेरा कांटेक्ट नंबर है? उस पे मैसेज कर दो बेटा। अगर आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिल पा रही होती तो मैसेज कर देना, ठीक है, क्योंकि मुझे अब क्लास को ऑफ करना है। थैंक यू बेटा, जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज।